नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको गणेश जी और लालची बुढ़िया की एक कहानी सुनाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वो धर्म पुण्य तो करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज़्यादा उसका ध्यान पैसों पर रहता था। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया और सारे परिवार को खाने का निमंत्रण किया। उसने विचार किया कि यदि मैं ब्राह्मण भोज भी करवा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, लेकिन यदि कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे जिमाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण को भोजन करवाना है, तुम एक ब्राह्मण के लड़के को भोजन का न्योता दे आओ और आज एक व्यक्ति की रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेंद खेल रहे थे। बहू ने उनमें से एक को बुलाकर कहा कि तुम आज 12 बजे हमारे घर पे भोजन करने आ जाना। उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम गणेश है, आप गणेश गणेश पुकारना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई बनाई। फिर वह उस बालक को बुलाने के लिए घर से बाहर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहू को उस लड़के का कहा याद आया। उसने गणेश गणेश पुकारा कि वह बालक तुरंत बहू के सामने आ गया। बहू उस लड़के को घर लेकर गई और कहा, ब्राह्मण देवता आप पहले अरोगो, और उसके सामने भोजन की थाली परोस दी। सास भी उस छोटे से ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि बहुत ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने सारा भोजन समाप्त कर दिया और दूसरा भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं लिया और धीरे धीरे वह सभी मेहमानों का और घर का सारा राशन चट कर गया। सास ने मन ही मन बहू को कोसा। भोजन करने के बाद उस बालक ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह सुनकर बहू का बुरा हाल हुआ, क्योंकि उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। वह सास के पास चांदी का सिक्का लाने गई। सास ने उसे 4 बातें सुनाई और यह सोचकर चांदी का सिक्का दे दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं होगा। बहू ने उस बालक के पैर धुलवाए और उसे दक्षिणा के रूप में चांदी का सिक्का दे दिया। जैसे ही वो बालक घर से विदा हुआ, सास बहू ने पीछे मुड़कर घर में देखा तो हीरे मोती जेवरात आदि जगमगा रहे थे। सास बोली कि ये तो गणेश जी हम पर तुष्टमान हुए हैं। हमारे धन्य भाग जो गणेश जी हमारे घर भोजन करने आए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस सास बहू पर करी, वैसी इस कहानी को कहते सुनते सब पर करना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी।